गर्भगृह में पूजा से पहले सरयू जी की पूजा हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी यजमान बनकर सरयू तट पर हुए अनुष्ठान में शामिल हुए। पूजा के दौरान कलश में सरयू का जल भरा गया और उसके बाद 9 महिलाओं के साथ राम भजन के बीच कलश यात्रा शुरू हुई। मेरी झोपड़ी के बाद खुल जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। दीन बान दिनेश दान वंशनी कंदन रघुनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम में जित कर दूषण। जो महिला जन है वो यहाँ से पूजन करके अब इस कलश यात्रा के साथ आगे बढ़ चुकी है और इनके मन में जो भक्ति भाव है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सरयू जी की पूजा के बाद अनिल मिश्रा ने बताया कि कलश में भरे सरयू जी के इसी जल का उपयोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े अनुष्ठान में किया जाएगा। यह कलश पूजन के पश्चात उपस्थित 9 सुभाषिनियों ने वो कलश यात्रा के माध्यम से कलश लेकर के यहाँ से प्रस्थान कर चुकी हैं। उसमें सरजू का जल भरा हुआ है। जहाँ भगवान राम का नाम आता है सरजू को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी माँ सरजू का जल भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए यहाँ से लेकर के जाया जा रहा है। कलश यात्रा सरयू से राम मंदिर तक थी। सरयू के जल से भरे कलश भव्य मंदिर में रखे गए। रामलला के आने से ठीक पहले उनका नया घर, उनका भव्य मंदिर कैसा लग रहा है, अब ये देखिए। मेरे पीछे आप देखिए राम मंदिर इस वक्त बनता हुआ आपको दिखाई देगा। अंतिम चरण का काम चल रहा है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। अंदर सोने की परत लगा दी गई है, दीवार जो दरवाजे बनाए गए हैं और इसके अलावा ये इसका दूसरी तरफ का हिस्सा है, सिंह द्वार के बगल का हिस्सा जो आप देख रहे हैं। और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर लगातार काम यहाँ पर जारी है। बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर कारीगर मौजूद दिखाई देंगे जो इस वक्त राम मंदिर को बनाने का काम कर रहे हैं। सिंह द्वार पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और सिंह द्वार से जो अलग अलग 5 मंडप आते हैं वो 5 मंडप तैयार हैं। गर्भगृह में रामलला की जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होनी है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा फर्श पर तमाम जो कलाकृतियां, जो पेंटिंग्स बनानी है उसे बना दिया गया। लेकिन फिलहाल आप इन तस्वीरों को एक बार देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, क्योंकि ये सिंह द्वार का पहला हिस्सा है जो आप इधर देख रहे हैं। उसके बाद अलग अलग मंडप आ जाते हैं और साथ ही आप देखिए कि जो शिखर यहाँ पर बनना है, आने वाले दिनों जो शिखर बनकर तैयार होगा उस पर इस वक्त काम चल रहा है। 2 कारीगर आपको शिखर के सबसे ऊपर दिखाई देंगे। इसके अलावा अन्य कारीगर लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। ये ग्राउंड जीरो से हम आपको ताजी तस्वीर दिखा रहे हैं आज की अयोध्या के राम मंदिर निर्माण कार्य की, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य लगातार जारी है। 3 चरणों में राम मंदिर का निर्माण कार्य होना है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी परिसर में आएंगे, तमाम मेहमान आएंगे। यहाँ पर इस परिसर को भी बाहर से पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, जो अतिथि यहाँ पर आए, उनको आराम से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का मौका मिल सके। बस कुछ घंटों की बात है, क्योंकि भारत में अगला सूर्योदय अब भव्य मंदिर के गर्भगृह में सूर्यवंशी रामलला के आने का साक्षी बनेगा। अयोध्या से विशाल पांडे, बलराम पांडे, अंजलि सिंह और नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त मैं अयोध्या में सरयू किनारे मौजूद हूँ। मेरे पीछे राम की पैड़ी है और पूरी अयोध्या कुछ इसी तरह से इस वक्त रोशन है। 2 सगे भाइयों के बलिदान को, उनकी कुर्बानी को भला पूरा देश कैसे भूल सकता है, जिन्होंने राम मंदिर के लिए भरी जवानी में अपनी कुर्बानी दे दी थी। हम बात कर रहे हैं कोलकाता के कोठारी बंधुओं की, जिन्होंने राम मंदिर के लिए सीने पर गोली खा ली थी। जब कोठारी बंधु कलकत्ता से अयोध्या के लिए निकल रहे थे उस वक्त उन्होंने अपने माता पिता से क्या कहा था, क्या बातचीत हुई थी, क्या बताकर वो घर से निकले थे। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कोठारी बंधुओं के बारे में जानते होंगे, लेकिन उस दिन क्या कुछ हुआ था इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को होगी। इसीलिए पूर्णिमा कोठारी, जो कि कोठारी बंधुओं की बहन है, वो अब अयोध्या पहुंच चुकी हैं। उन्हें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला है
और मैंने पूर्णिमा कोठारी से खास बातचीत की है और यह जानने समझने का प्रयास किया कि आखिरकार कोठारी बंधुओं के बलिदान को लेकर उनका परिवार आज किस तरह से राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को देख रहा है और उस समय क्या कुछ हुआ था। दिखाते हैं आपको पूर्णिमा कोठारी के साथ मेरी एक खास बातचीत। आंसू देखकर मत समझिए कि बहन रो रही है। भाइयों के बलिदान पर बहन गर्व कर रही है। भावुकता का क्षण है। भाइयों ने जो बलिदान दिया वो आज सार्थक हो रहा है। ये पूर्णिमा कोठारी हैं, वो बहन जिसके दो भाई राम मंदिर के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गए। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प लेकर दो भाई राम कोठारी और शरद कोठारी कोलकाता से चले थे और अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने इसी जगह पर 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें कोठारी बंधुओं की मौत हो गई थी। उस समय राम कोठारी की उम्र 23 साल थी और शरद कोठारी 20 साल के थे। जो आए सब जाएंगे, किंतु उनका जाना जो एक देश को, धर्म को, समाज को जो एक संदेश दे के वो गए हैं और उस संदेश का आज फलीभूत होना, ये अपने आप में बहुत अनोखा है और परिवार के लिए बहुत बड़ा गौरव का, सम्मान का समय आया है। आज जब 33 वर्ष हो गए हैं इस बात को, उनके बलिदान को, तो प्रतीक्षा थोड़ी लंबी थी किंतु आज उसका एक सुखद अनुभूति मिल रही है। अच्छा पूर्णिमा जी, जब आपके दोनों भाई अयोध्या के लिए निकल रहे थे, घर से क्या बातचीत करके निकले थे कि जब अयोध्या जा रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था, किससे बातचीत की थी कि हम अयोध्या जा रहे हैं, कार सेवा के लिए जा रहे हैं? घर में देखिए माँ पिताजी थे तो उन्हीं से बात होनी थी सबसे पहली। तो माँ पिताजी दोनों बैठे थे और उनके सामने बात हो रही थी। उस समय मेरी शादी फिक्स थी 13 दिसंबर की, तो एक स्वाभाविक सा चिंतन था कि भाई दोनों बच्चे अगर चले गए, दोनों जवान बेटे हैं, आज बाप के कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो दोनों चले जाएंगे तो फिर शादी का अकेला एक काम का बहुत प्रेशर था, वो कैसे निकलेगा, संभलेगा। हम तो एक मारवाड़ी व्यवसायी समाज से हमारा संबंध है, तो उन्होंने कहा कि हम तो एक व्यवसायी समाज से हैं, तो क्या हम धन देकर अपना कर्तव्य नहीं पूरा कर सकते हैं? क्या ज़रूरत है शरीर दोनों को वहाँ जाने की? ऐसा उनके एक जिज्ञासा थी। तो उन्होंने, दोनों भाइयों ने एक ही स्वर में कहा कि पिताजी ये हमारी बहुत बड़ी भूल है कि हम सिर्फ धन देकर अपने कर्तव्य की तीसरी समझते हैं। हमारा ये मानना है कि तन मन धन तीनों से अपना सर्वस्व देकर हमें देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए लगना चाहिए। पूर्णिमा जी, उसके बाद जब यहाँ पर आए, आप लोगों को खबर कैसे मिली कि कार सेवा में इनको गोली लग गई है? पहले हमारे घर पर 2 मेरे मामा जी आए, 2 दूर के मामा थे, वो आए, तो अचानक से उन्हें अपने घर में देख के माँ थोड़ा सा चौंक गई। 8 बजे थे रात के, तो माँ बोली आज इतनी रात को तुम लोग, क्या बात है? काफ़ी दूर से आए थे वो लोग। वो ये देखने आए थे कि इन्हें कुछ पता है कि नहीं है। जब उन्हें ये समझ में आया कि हमें कुछ भी घटना का पता नहीं है, तो वो बिना कुछ बोले घर से चले गए। उसके बाद आए पिताजी। आप पिताजी का मुंह देखा तो माँ जो सुबह से ही, देखिए माँ का मन था वो तो सुबह से ही घबरा रहा था, कुछ ना कुछ अंदर से आवाज़ आ रही थी। तो माँ ने पिताजी को देखा तो बोला कि क्या बात है, आपका चेहरा इतना रोया हुआ ऐसा क्यों लग रहा है? तो पिताजी ने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ और कुछ नहीं। अब वो अपने आप को कैसे संयमित किए वो तो वो ही जानते हैं। फिर उन्हें हमने ज़बरदस्ती खाना वाना खिलाया कि नहीं आप सारे दिन से बाहर से आए हैं, खाना खाइए। वो भी बैठ गए खाना खा के। उनकी भी हिम्मत नहीं थी और शायद वो बोल भी नहीं पाते, ये बात तो पक्की है। ऐसे में फिर जब थोड़ा और समय बीता, लगभग रात के 11 बज गए थे, तो अचानक से घर पे काफ़ी लोग घुसे। देखिए मैं तो, मेरे लिए वो दृश्य एकदम सबसे नया था क्योंकि मैंने कभी ऐसा सीन देखा नहीं था। पर माँ समझ गई कि कोई बात है, तो सबके साथ मेरे मामा जी भी आए थे, तो माँ ने उन्हें देखते ही बोला कि क्या बात है, तुम लोग इस समय इधर?
सच सच बताओ क्या बात है। मामा जी ने बहुत संयमित होके उन्हें बिठा के कहा कि सुना है अयोध्या में कुछ गोलियां चली हैं और किन्हीं बच्चों को भी लगी है, ऐसा कुछ सुना है। इतना सुनने के बाद माँ अपने आपे में नहीं रही, वो वहीं समझ लीजिए बेहोश हो गई। और उसके बाद वो रात बहुत भारी थी, बीती किसी तरीके से। सुबह जब हुई तो सबको बुला गया कि भाई आप लोग नहा धो के तैयार हो जाइए। देखिए बाकी सब जानते थे, बस मैं और माँ ही नहीं जानते थे इस घटना को। सबने अपने अपने हिसाब से तैयार हुआ, माँ भी तैयार हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे एक मौसा जी हैं, उन्होंने आके माँ को बोला कि दीदी आपको दिल में पत्थर रखना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला किसको क्या हुआ है बताइए। उन्होंने बताया कि राम शरद दोनों ही नहीं रहे। ये सुनने के बाद तो आप जानते हैं घर में, पूरे घर में हाहाकार मच गया। माँ तो बेहोश ही हो गई थी, माँ तो अपने होश में भी नहीं थी। पूर्णिमा जी, ये बहुत बड़ा बलिदान है। अब आपको आमंत्रित किया गया है जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आपको कैसा लग रहा है जब मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं उद्घाटन के लिए और आप भी आ रही हैं क्योंकि आपके भाइयों का बलिदान है। इस वक्त आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझती नहीं थी जितना बड़ा सौभाग्य मुझे आज मिल रहा है। मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि वर्षों से बिछड़े हुए शायद मेरे भाई मुझे मिल रहे हैं। आप काफ़ी भावुक हो जा रही हैं उस पल को, मुझे लग रहा है, याद करते हुए। जी, भावुकता का क्षण है। भाइयों ने जो बलिदान दिया वो आज सार्थक हो रहा है और सारे देश से जो सम्मान उन्हें मिल रहा है, ये मेरे लिए, मैं ये कहूँगी कि ये मेरे लिए शायद इतना अमूल्य है कि मेरे जीवन, मैं ये समझी मेरा जीवन अब धन्य हो गया। पूर्णिमा कोठारी जी, आपकी आंखों में आंसू हैं, मैं साफ तौर पे देख पा रहा हूँ। ये भाइयों की याद के भी आंसू होंगे और राम मंदिर की खुशी के भी आंसू होंगे। प्रधानमंत्री मोदी का कितना बड़ा योगदान आप देखते हैं राम मंदिर के? मेरे ये आंसू अब सच में मिश्रित हैं। ज़्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती, आपको मालूम है, और हम लोग तो वैसे ही महिलाएं थोड़ा आंसू बहाने में प्रथम होती हैं। मोदी जी का तो मैं क्या बोलूँ, मुझे लगता है कि मैं उनका जितने गुणगान करूँ वो कम है। ये 2015 में हमारा एक कार्यक्रम हुआ था कलकत्ता में ही, बड़ा कार्यक्रम था भैया और की 25 वर्ष पूर्ति का, बलिदान का 25 वर्ष पूर्ति का एक सम्मान समारोह था। उसमें आदरणीय परम पूजनीय सरसंघ चालक जी आए थे और माँ भी उस मंच पर मौजूद थी। उस समय उन्होंने उस मंच से ये अनाउंस किया था कि मैं अपने जीते जी मंदिर बनते हुए देखूंगा। ये सुन के माँ बहुत खुश हुई थी क्योंकि माँ थी, उन्हें हर पल ये इंतज़ार था कि मेरे बच्चों का बलिदान कब सार्थक होगा, और उनके मन में ये बड़ी आशा जगी कि अब बहुत जल्द मंदिर बनेगा। पूर्णिमा कोठारी, जो कि कोठारी बंधुओं की बहन है, अयोध्या पहुंची हैं और इसी अयोध्या में 30 से ज़्यादा साल बीत गया है जब इनके भाई आए थे जिन्हें गोली लगी थी, जिनकी मौत हो गई थी, जिन्होंने राम मंदिर के लिए बलिदान दिया। आज पूर्णिमा कोठारी उनको याद कर इनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि राम मंदिर बन चुका है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। अब वक्त हो चला है श्री राम की सेल्फी दिखाने का। हमने आपसे अपील की थी कि प्रभु श्री राम की तस्वीर के साथ अपनी सेल्फी लीजिए और हमें भेजिए, हम आपको उस तस्वीर को जी न्यूज़ पर दिखाएंगे। तो दिखाते हैं प्रभु श्री राम के साथ आपकी सेल्फी।